चलिए क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21, राइट, यही है ना। इस वाले सवाल में ना आपको फिर से करना क्या है सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.3 ए टू द पावर 5 बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1.2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर वेन ए बराबर 1 एंड बी बराबर 0.5। आपको यहाँ पर वेरीफाई नहीं करना है, आपको जस्ट वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है? वैल्यू फाइंड करना है। जस्ट नीड टू फाइंड द वैल्यू। तो करते क्या है, हम मल्टीप्लाई करके उसका जो वेरिएबल है ना उसके वैल्यू को वहाँ डाल के सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सबसे पहला बात करना क्या है सर, हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। करना क्या है, वैल्यू निकालना है। गिवन क्या हमारे पास में, गिवन क्या है सर, गिवन है क्या सर, ए बराबर कितना है 1 है, एंड क्या हमारे पास में बी बराबर कितना है 0.5। चलिए करते हैं क्या, नाउ 2.3 ए टू द पावर 5 बी स्क्वायर इंटू 1.2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही है ना। तो आप इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं, तो वैल्यू कितना होगा 2.3 इंटू 1.2। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब करेंगे क्या यहाँ पर सर, हम लोग का ए टू द पावर 5 है और यहाँ क्या है ए स्क्वायर है, तो क्या होगा 5 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, मल्टीप्लाई बाई ए टू द पावर कितना हो जाएगा 7 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई बी का यहाँ सर 2 है, यहाँ कितना है 2 है, तो कितना होगा बेस से एडिशन मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो क्या होगा एडिशन होगा ना, तो कितना होगा तुम्हारा बी टू द पावर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इट बिकम बी टू द पावर 4 हो जाएगा सर। ठीक है, अब देखिए करेंगे क्या, इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या कीजिए, मल्टीप्लाई। अब देखो जिसको मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो सिंपल से अप्रोच ही अपनाना चाहिए कि सर हम करते क्या है, यहाँ पर सर 2.3 है, यहाँ क्या है सर 1.2 है, तो यहाँ से डेसिमल को हटा लीजिए, वैल्यू कितना आएगा सर, नीचे 10 आएगा, यहाँ कितना आएगा हमारा 10 आएगा। ठीक है, अब क्या करो 23 को मल्टीप्लाई कर लो 12 से, और नीचे कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 हो जाएगा 100 हो जाएगा ना। आइए मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, 23 को मल्टीप्लाई करना है सर 12 से, तो 10 प्लस का 2 कर लेते हैं, वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 230 हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पर, और 2 सेकंड में कितना होगा 3 टू 6 और 2 टू 4, इट बिकम 672, दैट इज कॉल्ड 276 बाई कितना 100। तो वैल्यू कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 2.76। तो वैल्यू कितना आ गया हमारा, ये आ गया सर 2.76 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया गया है 1, तो 1 टू द पावर कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर 0.5, तो क्या है सर ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 4। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया जा सकता है, देखिए यहाँ तो सर 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो इसको हटा ही देते हैं 1 से मल्टीप्लाई करके। किसी भी नंबर में देखो 1 टू द पावर 7 मतलब क्या हुआ, ये तो वही होगा, ये कितना होगा सर 1 होगा, तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं करेगा ना। 1 टू द पावर 7 का मतलब क्या हुआ, ये तो 1 के बराबर होगा ना, तो यहाँ तक तो कोई वैल्यू चेंज होगा ही नहीं, है ना, यहाँ तक तो कोई वैल्यू चेंज ही नहीं होगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा जैसे 2.76 इंटू 1। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करो, ये वैल्यू क्या देगा आपको, अगर हम 0.5 को अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, देखो 0.5 को हम ऐसे समझ ले अगर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ से डेसिमल को हटाओ, वैल्यू कितना आएगा सर नीचे 10 आएगा, तो क्या मतलब समझ में आया सर, इट बिकम सर 5/10। ठीक है ना, कितना आ गया सर 5/10। इसको काटो नहीं, काटना खतरनाक काम है। ठीक है, कब, जब सर डिवाइड करना हो और वहाँ पर पावर लगा हुआ है, तो करेंगे क्या सर 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और यहाँ पर आपको 10 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सर दोनों का कॉमन पावर है 4 ना, तो कितना होगा तुम्हारा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। फायदा क्या हुआ सर 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 कितना होगा 125, 125 इंटू 5 क्या होगा 625। ये तो बहुत कॉमन मल्टीपल है। जीरो कितना है तुम्हारा 1 2 3 4, कितना होगा सर 4 जीरो होगा। ठीक है, अब वैल्यू कितना बनेगा ये, देखो 2 2 4, तो सर हमारे पास वैल्यू कितना हो जाएगा सर टोटल 0.0625। ये तुम्हारा वैल्यू आया किसका, ये वैल्यू आया सर इसका, तो करें क्या लिख देते हैं कितना इसको, इट बिकम सर 0.0625, 625, 0.0625। ठीक है, 0.0625। अब मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे कैसे सर, ये तो बहुत खतरनाक है। खतरनाक कुछ भी नहीं है, आपको करना पड़ेगा लॉन्ग मल्टीप्लीकेशन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा तुम्हारा 625 से, उसके बाद हम जीरो को एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर कितना जीरो है 2 जीरो है, और यहाँ पर कितना जीरो आएगा तुम्हारा, कॉमन सेंस लगाओ 4 जीरो आएगा, बस ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 276 इंटू 625। एवरीवन खुद से करें मल्टीप्लाई एक बार, बताइए कितना है रिजल्ट, क्योंकि करना पड़ेगा। तो अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू कितना हमारा ये 276 का मल्टीप्लाई करना है
625 से 625 से बताइए कितना होगा। 6 इंटू 5 30 कैरी 3, 6 इंटू 2 12 प्लस का 3 15 कैरी 1, 6 इंटू 6 36 प्लस का 1 37, 7 इंटू 5 35 कैरी 3, 7 इंटू 14 प्लस का 3 17 कैरी 1, 7 इंटू 6 कितना 42 प्लस का 1 43। नेक्स्ट यहाँ देखिए 5 टू जा 10 कैरी 1, 5 टू जा 10 5 टू जा 10 कैरी 1, ठीक है। 2 टू जा 4 प्लस का 1 5, कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा सर 0, ये हो जाएगा 10, कितना होगा तुम्हारा 4 प्लस का 1 15 कैरी 1 कितना होगा तुम्हारा वैल्यू है कैरी 1 है ना। 5 प्लस का 3 8 प्लस का 1 11 प्लस का 1 12 कैरी 1, 4 टू 6 प्लस का 1 7 एंड बिकम 172500। कितना हो जाएगा सर, इट बिकम सर 172500 डिवाइड बाई कितना है, कितना जीरो है, जीरो को निपटा लो पहले। अगर आप यहाँ देखोगे तो टोटल जीरो कितना बनेगा बता दो, 2 यहाँ का 4 यहाँ का, तो कितना होगा टोटल 6 जीरो, 3 4 5 6, 2 जीरो कैंसिल कर लो, हो जाएगा ना कैंसिल। अब रहा सर यहाँ पर कितना जीरो बच गया, सर जीरो कितना बचा हम लोग का, नीचे 4 है, तो 4 जीरो को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर 4 डिजिट है, तो फिर कितना हो जाएगा 0.1725। ये आपका आंसर आएगा। यहाँ पर बस वैल्यू निकालना था, वैल्यू आ चुका है। चलिए नोट डाउन करेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। चलो आई एवरीवन कम टू द क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ -8u² v टू द पावर 6 इंटू -20u v। और करना क्या आपको, वैल्यू फाइंड करना है। वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारे पास, u का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 एंड v का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। सबसे पहला बात लिखेंगे क्या, गिवन। गिवन क्या है सर, गिवन हमारे पास में है सर u इक्वल टू है सर 2.5 एंड v इक्वल टू कितने हैं सर 1 है, राइट। अब यहाँ देखो करते क्या है सर, यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करें क्या है सर, नाउ ये -8u² v टू द पावर 6 इंटू -20u v, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगा देखो, सबसे पहला बात सर दोनों निगेटिव है तो रिजल्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वैल्यू क्या होगा सर -8 इंटू -20, ठीक है। u² और क्या है तुम्हारा, u² क्या है तुम्हारा v टू द पावर 6 है इंटू u भी ना, u भी। देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, माइनस में होता है प्लस, तो प्लस कितना होगा 100, 8 इंटू 20 कितना होगा 160 होगा ना। देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया सर, प्लस हो गया, 8 इंटू 20 कितना होगा सर 160 होगा। अब यहाँ पर कंबाइन करो, यहाँ पर कंबाइन कैसे करोगे, तो सर यहाँ पर u² है और यहाँ क्या है u टू द पावर 1 है, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, तो कितना होगा तुम्हारा u टू द पावर हो गया 3 हो गया, ठीक है। v टू द पावर 6 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है तुम्हारा 1 है, तो कितना हो जाएगा 6 + 1 कितना होगा 7, क्या होगा तुम्हारा v टू द पावर 7 हो गया, ठीक है। ये तो हो गया, तो करते क्या है 160 इंटू, अब यहाँ पर u का वैल्यू कितना दे रखा है, u का वैल्यू दिया सर 2.5, कितना है सर 2.5, तो 2.5 का क्या करेंगे सर क्यूब कर लेंगे, क्या करेंगे क्यूब कर लेंगे, ओके। अच्छा अब v का वैल्यू क्या दिया हुआ है सर, v का वैल्यू क्या दिया हुआ है, v इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो बहुत बढ़िया 1 टू द पावर 7 हो गया। अब 1 टू द पावर 7 तो वैल्यू तो कुछ चेंज होगा नहीं, तो करते क्या है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो चलिए करते क्या है सर, देखिए तोड़ेंगे इसको, कैसे तोड़ेंगे 160 है, ठीक है, मल्टीप्लाई इसको करेंगे सर कितना 3 टाइम्स करेगा ना, यहाँ पर अगर इसका एक्सपोनेंट 3 है, चलो पावर बोलते हैं, कितना बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 पर करना पड़ेगा ना, तो 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5। अब यहाँ देखो बाबू, यहाँ पर ना कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा सर, यहाँ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा सर, क्यों, क्योंकि सर 1 का पावर कुछ भी तो 1 ही रहेगा ना। अब देखो यहाँ पर जीरो को हटाओ, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, कोई बात नहीं सर कर लिया जाएगा। यहाँ देखिए ये 10 आएगा ना, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, ये 10 हो जाएगा, ये कितना होगा तुम्हारा 10 होगा, और ये कितना होगा हमारा 10 हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। चलो अब करना पड़ेगा लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, देखो तो आप लोग को दिमाग दिखाएंगे हम, एवरीवन जस्ट ट्राई टू गेट मी, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा बता रहे हैं आपको। ये 16 है ना, इसके बाद वाला स्टेप है 16 है, उसके बाद क्या है तुम्हारा 25 है, और क्या है सर 25 है, और क्या है सर 25 है, ये है ना बाबू। और नीचे कितना है बता दो, नीचे कितना है 100 होगा, 10 × 10 कितना होता है 100 होता है ना। अब मेरे पास सुनो आप लोग, एक बहुत आसान सा बात क्या है सर कि 25 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो फिर कितना होगा 100 होगा, ये बात सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो पता कर लीजिए, कर सकते हैं। ये कटेगी सर तुम्हारा 4 से कटेगा, कट गया। नेक्स्ट अब सर इसको काट सकते हैं, किसको कैंसिल हो गया, खत्म कहानी। अब क्या करोगे मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 25 कितना होगा, 4 × 25 100 होता है, वेरी गुड। और क्या है हमारा 25, तो कितना हो जाएगा 100
इंटू क्या 25, मतलब कितना हो जाएगा 2500 होगा। ये आपका आंसर आ गया, सिंपल। मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन को आप एडजस्ट कीजिए, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। चलिए नोट डाउन करेंगे, बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? इट इज सर 22। ठीक है। फाइंड द प्रोडक्ट गिवन बिलो एंड ईच केस एंड इन ईच केस वेरीफाई द रिजल्ट फॉर ए बराबर 1, बी बराबर 2 एंड सी बराबर 3। यानी कि सर आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना है और आपको वेरीफाई भी करना पड़ेगा। किस पर वेरीफाई करना पड़ेगा? आपको यहाँ वेरीफाई करना पड़ेगा ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू क्या है 3 है। ये सिंपल सा प्रोसेस है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला काम करेंगे क्या सर कि हमारे पास में गिवन क्या क्या है, तो सर गिवन क्या है, गिवन लिखेंगे क्या सर? गिवन क्या है सर? इट इज सर ए बराबर 1 है एंड बी बराबर कितना है सर 2 है एंड क्या हमारा सी बराबर 3 है। अब चलिए करते हैं क्या, नाउ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मतलब करना क्या है, प्रोडक्ट निकालना है, तो करेंगे क्या, निकालो प्रोडक्ट। 2/5 क्या है सर ए स्क्वायर बी मल्टीप्लाई बाई -15 बी स्क्वायर ए सी मल्टीप्लाई बाई -1/2 सी स्क्वायर। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, साइन मिस्टेक हो रहा है आप लोगों से, टेस्ट में नंबर कट जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा कहाँ गलती हो रहा है। इसको पहले क्या करेंगे, नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इससे फायदा क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो क्या होगा सर 2/5 है, ओके सर ठीक है, मल्टीप्लाई बाई -15 है, ओके सर ठीक है, मल्टीप्लाई बाई -1/2 है। ठीक है, देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ देखो करना क्या है, जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर दो। तो क्या कैंसिल हो सकता है सर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक कैसे कटेगा, 3 से कटेगा। ठीक है ना, यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर ए तुम्हारा क्या है, मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर बी मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर ए सी मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर। ओके। अब यहाँ देखो बाबू, यहाँ पर क्या होने वाला है सर कि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा तुम्हारा वैल्यू, प्लस का 3 होगा, मतलब 3 हो गया। ठीक है, देखो ध्यान से, माइनस में क्या होता है प्लस, यहाँ तो प्लस है ना, तो माइनस में क्या हो गया प्लस, तो प्लस 3 हो गया। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, करना क्या है सर, ए कितना बार है, बस ये देख लो कितना बार ए है। यहाँ पर सर ए स्क्वायर है, यहाँ पर a⁻1 है, तो कितना होगा 2 + 1 कितना होगा 3, तो कितना हो जाएगा a³ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई बाई सर बी का पावर यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ कितना है 2 है, तो कितना होगा b⁻ कितना हो जाएगा 3। देखो मल्टीप्लाई हो रहा है और बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, इतना ही सिंपल सा बात है। क्या करेंगे सर 1 + 2 3 हो गया। आगे देखो, यहाँ c² कितना है 1 है ना, जस्ट ट्राई टू गेट इट। ये कितना है 1 है, यहाँ कितना है 2 है, तो कितना कितना हो जाएगा c³ हो जाएगा। अब चलो यहाँ पर वेरीफाई करना है। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब देखो वेरीफाई वाला जो बात है ना, ये थोड़ा सा कंडीशनल है। व्हाट इज वेरिफिकेशन? वेरिफिकेशन मतलब क्या हुआ सर कि हम लोग जो सिंप्लीफाई कर रहे हैं और जिसका रिजल्ट आ रहा है, ये दोनों का वैल्यू पुट करने पर बराबर है। मतलब क्या होना चाहिए कि सर LHS वाला पार्ट और RHS वाला पार्ट क्या होना चाहिए सर, इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है ना। तो अगर हम देखें सर, तो हमारे पास में जो रिजल्ट आया है, क्या सर आया है, जो रिजल्ट आया है, तो आपके पास आया कितना है, करते क्या है, वेरीफाइंग एट कितना कितना बोला गया है, a बराबर 1 बी बराबर 2 एंड सी बराबर कितना है सर 3 है। तो करेंगे क्या, करेंगे यहीं सर कि सर ये 2/5 2/5 2/5 a² बी मल्टीप्लाई बाई -15 बी² AC है, इट इज b²AC मल्टीप्लाई बाई -1/2। ये वैल्यू क्या आया है सर, ये वैल्यू हमारा कितना आया है 3, a³ b³ और c³। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, व्हाट हैपेंड, इट इज सर c² छूट गया कहाँ पे, 1/2 c² एक्जैक्टली। यहाँ पर सर 1/2 c² भी है, क्या है सर ये -1/2 c² इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर करेंगे क्या, अब यहाँ पर क्या है सर बात कि सर हम लोग यहाँ देखेंगे क्या सर, इक्वल टू है ना यहाँ पर, तो हमारे पास दो पार्ट बना, क्या बना, एक बना सर LHS और एक क्या बना RHS। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, देखो अभी हम ऐसे खड़े हैं तो मेरा लेफ्ट हैंड है, क्या है हमारा लेफ्ट हैंड है, तो क्या करेगा LHS, और ये क्या हमारा राइट हैंड है, तो क्या करेगा RHS। सर LHS RHS बराबर होना चाहिए वेरीफाई होने के बाद, तब कहलाएगा हाँ वेरीफाई हुआ है, अदरवाइज क्या होगा नॉट वेरीफाइड। तो वेरीफाई होगा, तो क्या होगा सर, हमको वेरीफाई करना है किस पर, a बराबर 1, तो जहां जहां a है वहां पर वैल्यू क्या डालेंगे 1, b का वैल्यू कितना है 2 और c का वैल्यू कितना है 3। तो वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये 2/5 में कुछ नहीं करना है, बस अब क्या करना है, a यहाँ पे है ना। अब ध्यान देना हम क्या कर रहे हैं,
ए का वैल्यू कितना है बाबू, व्हाट इज ए, 1 यहाँ दिया हुआ है ना, 1 बराबर ए बराबर 1, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे मल्टीप्लाई बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2। आ रहा है समझ में क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर ए का वैल्यू डाल दिए, स्क्वायर कर दिए, बी का वैल्यू डाल दिए, ठीक है। बीच में क्या है तुम्हारा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर माइनस है तो माइनस छोड़ेंगे। देखो 15 चेंज नहीं होगा, क्यों सर, एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। अब यहाँ पर बी का वैल्यू देखो, क्या है हमारा बी का वैल्यू, व्हाट इज बी सर 2 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे सर 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। ए का वैल्यू कितना है सर 1 और सी का वैल्यू कितना है 3 है। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, फिर देखो मल्टीप्लाई भाई, -1/2 को छोड़ दो, और सी का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर लो इक्वल टू 3। ए का वैल्यू कितना है, व्हाट इज ए सर 1, तो 1 का क्यूब हो गया। बी कितना है 2, तो 2 का क्यूब हो गया। और सी कितना है सर 3, तो 3 का क्यूब हो गया। बस आपको यही करना था, बस आपको यही काम करना था। अब यहाँ पर ना पहले करो क्या कि सर पहले हम स्क्वायर जो भी किया है ना उसको एक्सपेंड कर लेते हैं, उसके बाद सर काटेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो सही नहीं, तो क्या करता हूँ वैल्यू ये सोचा हो जाएगा 2/5 हो गया ना। देखो 1 का स्क्वायर सर 1 होता है, ठीक है, ये तो 2 ऐसे ही रह गया, इतना पार्ट कैंसिल हो गया। आइए देखिए, मतलब सोल्व हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ तुम्हारा, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई बाई माइनस का 15 हो गया, ए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो गया, इंटू 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 हो गया, इंटू यहाँ देखिए ए क्या है तुम्हारा -1/2 हो गया, इंटू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 हो गया। ए पार्ट हमारा सॉल्व हो गया इक्वल टू यहाँ देखिए 3 इंटू 1 का क्यूब 1 होता है, इंटू क्या 2 का क्यूब कितना होगा 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 हो गया तुम्हारा, इंटू 3 3 जा 9 इंटू 3 27 हो गया। आयो अब यहाँ पे जो कट सकते हैं उसको काट देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई किया जाएगा, है ना। काटेंगे सर 3 टाइम्स में कट गया। और देखा जाए सर 2 इस 2 को काट सकता है ना, या इस 4 को भी काट सकता है, किसी को भी काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब चलो वैल्यू को डाल दो। पहला बात सर कि यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर निगेटिव है, रिजल्ट क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस कर देंगे डायरेक्ट, खत्म करो इसको। तो क्या होगा सर 2 इंटू 2, भाई एक 2 एक किसी एक बार काटेगा ना, कितना बार काटेगा 2, कहाँ पे, ये 2 से मल्टीप्लाई ना होगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे ऊपर कटता है ना। तो फिर कितना होगा तुम्हारा, पहले यहाँ पर देखो ये कितना हो गया सर 2 इंटू 1 को स्किप कर रहे हैं, कितना होगा तुम्हारा 2, इस 1 को छोड़ दिए क्योंकि सर कुछ चेंज होगा नहीं, ये तुम्हारा कितना है 3, माइनस इंटू माइनस हम प्लस कर दिए पहले ही, तो इसके में कन्फ्यूज मत हो जाएगा सर कि माइनस क्या कर दिया आप। और क्या है तुम्हारा यहाँ पे 2 हो गया, इंटू क्या तुम्हारा 3 हो गया, और क्या बचा हमारा सर यहाँ पे बचा 9। देखो माइनस माइनस को प्लस होता है, प्लस हम कर दिए यहाँ पर ऑटोमेटिक। यहाँ देखो क्या होगा तुम्हारा वैल्यू 3 इंटू 1 को छोड़ देंगे 8 इंटू 27, ठीक है, हो गया ना। अब सिंप्लीफाई करो इसको, अब वैल्यू कितना आ रहा है आपका 2 2 जा 4, 4 इंटू 3 कितना होगा सर 12, 12 इंटू 2 कितना होगा सर 24, 24 इंटू 3 कितना होगा सर 72 इंटू 9, ठीक है, कितना होगा वैल्यू 9 इंटू 2 18 कैरी 1 एंड 9 7 जा 63 प्लस का 1 64, ठीक है, वैल्यू कितना होगा 648 इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होगा 24 इंटू कितना हो जाएगा 24 इंटू क्या हो जाएगा सर 27, ये भी वैल्यू सेम ही है। देखो करेंगे कैसे इसको, देखो क्या करते हैं 3 इंटू 8 कितना हो गया 24, इसको तोड़ लेते हैं किसमें 3 इंटू 9, देखिए क्या होगा सर, ये वैल्यू को क्या कर दिए हम 24 होगा ना, ये 24 होगा ना इंटू, इसको तोड़ दिया कितना 3 इंटू 9 में, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये पार्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 72 इंटू क्या 9, तो सेम टू सेम आ गया ना, सेम टू सेम, तो वैल्यू कितना आएगा इसका, इसका वैल्यू आएगा 648। ये क्या हो गया सर LHS हो गया सर RHS के बराबर, हो गया क्या हेंस वेरीफाइड, ठीक है। इतना स्टेप करना पड़ेगा, नोट डाउन करेंगे हम, बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट।